अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिथमो। रिथमो जो है ये सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। बात करें हम लोग इसकी कंपोजिशन की तो इसमें जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन होता है जो कि 125 mg पर 5 ml अवेलेबल होता है। ये जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको समी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। बात करें अगर हम लोग इसकी प्राइस की तो 348 रुपीज में ये किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, बात कर लेंगे इसकी वार्निंग्स के बारे में और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसकी डोजेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं रिथमो सिरप यानी क्लेरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन फॉर्म में जो अवेलेबल है इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो है आजकल मौसम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है और बच्चों को जो है वो ठंड लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है निमोनिया में, क्योंकि बच्चों को निमोनिया जो है ठंड में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम रिथमो सिरप का इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। निमोनिया में बच्चों को जो है वो खांसी होती है, नजला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रिथमो एक बेस्ट सिरप है। नेक्स्ट वो बच्चे जिनका गला बहुत ज्यादा खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में भी रिथमो सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी इस सिरप का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और वो बच्चे जिनके कान में दर्द है, कान में इन्फेक्शन है यानी ईयर इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया, तो ऐसी कंडीशन में भी रिथमो सिरप का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। और वो बच्चे जिनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जैसे लाइक एप्सिस हो गए या फोलिकुलाइटिस बन गए, सेलुलाइटिस हो गया, इम्पिटाइगो जो है ये बच्चों के होंठों के गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को इम्पिटाइगो बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी रिथमो सिरप इंतहाई बेस्ट होता है। ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है और कुछ लेम डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप रिथमो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका इस्तेमाल करने से यानी रिथमो सिरप का इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, इसमें सबसे पहले ये कि नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स की तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि इसमें मौजूद क्लेरिथ्रोमाइसिन से अगर किसी को एलर्जी है तो वो इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और वो लोग जिनको किडनी या लिवर प्रॉब्लम है तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में तो इसकी डोजेज में ये कि इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने सबसे पहले इसको शेक करना है, उसके बाद मयरिंग कप यूज करना है या स्पून या फिर ड्रॉपर यूज करना है इसको मयर करने के लिए। और 3 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं खाना खाने के बाद 5 ml सुबह शाम 5 दिन के लिए, या फिर जैसे आपको आपके डॉक्टर ने इसकी डोजेज प्रिस्क्राइब की है वैसे ही आप इसका इस्तेमाल करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।